एससीओ की मेजबानी में भारत की जो भूमिका है वो भारत अध्यक्ष होगा और चीन ने इसका समर्थन किया है। लेकिन अभी भी सस्पेंस इस बात का बना हुआ है कि एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्या उनकी अलग से कोई बातचीत होगी, मुलाकात होगी, और क्या दोनों ही देश इस समय इसके पक्ष में है या नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जिस तरह का तनाव है, एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसी सहयोग इस समय बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब आप यूक्रेन की समस्या के बारे में बात कर रहे हो या कोरोना से निकलने की। देखिए ये रिपोर्ट। एससीओ बैठक में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी, क्या पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री से कोई बात होगी। दोनों मुलाकात तय नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ ही पलों में बदली तस्वीर कुछ इशारा कर रहे हैं। सेशन से पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग में दूरी थी। प्रधानमंत्री किनारे से सबसे पहले खड़े थे तो चीन के राष्ट्रपति बीच में थे। लेकिन पहले सेशन के बाद फोटो सेशन में पीएम और जिनपिंग साथ साथ खड़े दिखे। एससीओ की बैठक में हफ्ते भर पहले एलएसी से चीन की सेना पीछे हटने लगी। काफी दिनों से चलता आ रहा प्रतिरोध टूटा। एससीओ सेशन में प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग और विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। अगले साल भारत ही एससीओ का मेजबान है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अगले साल भारत की मेजबानी के समर्थन में आ गए। उन्होंने बयान जारी किया है, हम अगले साल भारत की अध्यक्षता का समर्थन करते हैं। एससीओ के जिस साल वो प्रेसिडेंट होते हैं वो बीच में खड़े होते हैं उज़्बेक प्रेसिडेंट। चीन और रूस फाउंडिंग मेंबर्स हैं और आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए जो देश जुड़े हैं वो साथ साथ वहां पे लगते गए। पाकिस्तान और भारत सबसे नए मेंबर्स हैं एससीओ के, इसलिए वो सबसे एक्सट्रीम एंड्स में खड़े हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये ही एक वजह है जो हम देख रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान और भारत एक्सट्रीम एंड्स में खड़े हैं। कोई ऑफिशियल जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर रूस और चीन की बात करें तो भारत की इकोनॉमी और भारत का जो स्टैचर है वो एससीओ को और स्ट्रेंथ देता है। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय मुलाकात है। इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स भारत अकेला शक्तिशाली देश है जिसके रूस से भी अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका से भी। शाम 4:10 पर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात तय। शाम 4:50 पर उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति से मिलेंगे और शाम 5:30 पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक मंच पर हैं, लेकिन अब साफ नहीं है कि दोनों साइडलाइन वार्ता भी करेंगे या नहीं। गीता मोहन, समरकंद, उज्बेकिस्तान, आज तक।